चक्रवातीय तूफान गुलाब का असर कोयलांचल धनबाद में दिखने लगी है और इस वक्त में हम पहुंचे हुए हैं धनबाद के रानी बांध तालाब से सटे हुए मुख्य सड़क के नज़ारे को दिखाने के लिए। ये देखिए, ये मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क पर इस वक्त में क्या नज़ारा आप देखिए तस्वीरों के जरिए यहाँ पे साफ दिख रही होगी कि हालत क्या है। सड़क पर जो है तकरीबन घुटने से ऊपर जो है वो पानी है और साफ तौर पे यहाँ नज़ारा दिख रही होगी कि सड़क पर जो है मुख्य सड़क के दोनों हिस्से में आप देखिए कि पानी जमी हुई है और यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो अंदर से देखते हुए कि गाड़ियाँ जो है वो डूब के जा रही हैं, ट्रैक्टर तक जो है वो डूबे हुए हैं। देखिए यहाँ पर साफ नजर आ रही होगी तस्वीरों के जरिए। और बड़ी बात यह है कि रानी बांध तालाब का नज़ारा एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे। रानी बांध तालाब, मेरे दाहिने तरफ देखिए रानी बांध तालाब का नज़ारा देखिए। ये तालाब है रानी बांध तालाब जो इस वक्त में पूरी तरह से लबालब भरी हुई है और लगातार यहाँ पे तालाब में पानी जो है वो सड़क से जो पानी आती है या फिर जो पानी आसपास के आईएसएम और आसपास के जो इलाके से जो पानी आ रहे हैं वो पानी इस वक्त में तालाब में गिर रहे हैं। लेकिन तालाब से ठीक बगल का जो सड़क है उसका नज़ारा देख लीजिए। बरबड्डा जाने वाली सड़क है और बरबड्डा जाने वाली सड़क का नज़ारा आप देखिए कि इस वक्त में धैया रानी बांध तालाब के पास क्या नज़ारा है। सड़क पर जो है लोग मछली मार रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ऐसी तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सड़क पर मछली मारते हुए आप देखिए यहाँ पे मछुआरा सड़क पर मछली मार रहा है। ऐसा नज़ारा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और ये जो है पता ही नहीं चल रहा है कि तालाब जो है इस वक्त में सड़क तालाब है या जो रानी बांध तालाब है वो तालाब है। दोनों में जो फर्क करना वो मुश्किल हो गई है। और देखिए यहाँ पे तो तस्वीरों को कैद करने के लिए जो है वो मौजूद हैं लोग और यहाँ पे देखिए आसपास में लोग जो हैं वो अब चूंकि जो जरूरी कार्य से जो निकलने वाले लोग हैं वही निकल रहे हैं, नहीं तो हालात जो है वो इतनी ज्यादा खराब। आप देखिए गाड़ियां जो चल रही हैं वो किस प्रकार की स्थिति में, गाड़ियां जो है वो आधे से अधिक जो है अंदर आते आते डूब जा रही हैं। ये हालात हो गई है। चलिए जरा सा हम आपको रानी बांध तालाब के इतर और इलाकों का क्या हाल है वहां का भी हम जायजा लेंगे। फिलहाल यही कह सकते हैं कि ये जो है पानी का एक बड़ा सा दरिया है और इसमें डूब कर जाना है। यही हाल फिलहाल यहाँ पर रानी बांध तालाब के पास का है। आगे हम आपको कुछ और हालात को दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोग जाने को मजबूर हैं। और लगातार जो बारिश है ये तकरीबन 20 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, लगातार बारिश हो रही है। ये कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में 130 mm की बारिश हुई है। ऐसा लग रहा है कि जो कोटा पूरे 1 महीने का होता है वो कोटा जो है भगवान इंद्र देवता सिर्फ 2 दिनों में ही पूरा कर दिया है। नॉन स्टॉप बारिश हो रही है और ये बारिश जो है लगातार इस वक्त में आप तस्वीरों के जरिए देख लीजिए कि बारिश की वजह से एनएच की स्थिति खराब हो गई है। एनएच जो है वो पता ही नहीं लग रहा है कि ये एनएच है या तालाब का कोई हिस्सा, बिल्कुल एक समान हो गए हैं। गुलाब जो है भले ही इसका नाम इतना खूबसूरत है और किसी के लिए ये मजे लेने के लिए वक्त हो सकता है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए ये मुसीबत की घड़ी बन गई है और यहाँ पर परेशानी बढ़ती जा रही है। परेशानियों का हाल का जायजा लेने के लिए हम दूसरे इलाकों का भी इलाके में ले चलते हैं, वहां भी हाल दिखाने चलते हैं कि इस वक्त में धनबाद के दूसरे इलाके की स्थिति क्या है। जो अभी तक स्थिति मेरे पास जो जानकारी है उसमें धनबाद के बरमसिया इलाके में जो निचला इलाका है वहां पानी फैली हुई है। इसके अलावा पुराना बाजार के इलाके में पानी फैली हुई है। सरायढेला के कुछ निचले इलाके में पानी फैले हुए हैं। धनबाद के जयप्रकाश नगर का जो इलाका है इससे सटा हुआ जयप्रकाश रानी बांध तालाब से ठीक आगे जयप्रकाश नगर का इलाका है, वहां पर जो है पानी काफी ज्यादा फैली हुई है। विष्णुपुर के इलाके में पानी फैली हुई है। तो कई इलाके इस वक्त में जलमग्न की स्थिति में है। रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। कुछ अपार्टमेंट जो लो लैंड में है वहां भी पानी है। तो शहर इस वक्त में पानी पानी हो गई है और जलमग्न होने के कारण ऐसा लग रहा है कि धनबाद के कई इलाके जो है वो बेतहाशा बारिश के कारण जो है अनचाहे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। धनबाद से लेकर निरसा तक स्थिति बेकाबू होती जा रही है और कई जगहों पर तो बारिश के साथ साथ चूंकि बारिश और तेज हवा भी चल रही है, चक्रवाती तूफान का असर है, तो ऐसे में कई लोगों के कच्चे मकान भी जो है वो गिर गए हैं। कई जगहों पर पेड़ की डालियां टूट गई है। और बड़ी बात तो यह है कि धनबाद में इस वक्त में
पिछले 20 घंटे से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है, यानी बिजली भी नहीं रहने के कारण पानी की भी संकट हो गई है और बिजली और पानी दोनों का संकट शहरवासी जूझ रहे हैं। लगातार मूसलाधार बारिश से सिर्फ धनबाद शहर के कुछ ही इलाके नहीं डूबे हैं, बल्कि जो वीआईपी इलाके हैं वहां भी कुछ ऐसा नजारा है। आप देखिए धनबाद के सिम्फर के ठीक सामने की स्थिति, धनबाद के सिम्फर का जो इलाका है वहां पे देखिए कि किस प्रकार का नजारा है और सामने वाली जो कॉलोनी है उस कॉलोनी तक में अंदर में पानी चले गए हैं। कई जो इलाके हैं वहां पे कॉलोनी के अंदर भीतर में पानी चले गए हैं, बल्कि घर भी डूब गए हैं। आप देखिए यहाँ पे सामने से कई वीआईपी इलाके हैं जहां पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। ये नज़ारा इस वक्त में आप सिम्फर के ठीक सामने वाले जो सड़क है और मोहल्ला है, आप उसकी हालात को देख सकते हैं। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि धनबाद के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त में क्या नज़ारा है। और ये तस्वीर आपको सिम्फर के सामने की है और ठीक सामने यहाँ पर आप देखिए कि सब्जी मंडी लगती है, जो इस वक्त में जैसे तैसे कुछ दुकानदार अपनी सब्जियों को बेचने के लिए मजबूर है, हालांकि खरीदार न के बराबर है, क्योंकि इस मूसलाधार बारिश में न तो कोई ग्राहक रुकने के लिए तैयार है और न कोई जरूरी काम नहीं हो तो कोई घर से बाहर निकलने के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि पेट का सवाल है इसलिए घरों से बाहर निकले हुए हैं, मजबूरी इनके सामने है। लेकिन हालात आप देखिए कि तस्वीरों के जरिए कि किस प्रकार से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश में जो सड़कों की हाल है आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि एनएच की हालत देखकर लगता ही नहीं है कि आखिर जो ड्रेनेज सिस्टम बनाने की बात हुई थी, सीवरेज और ड्रेनेज का जो है वो चीजें दूर नहीं हुई और अभी भी सीवरेज और ड्रेनेज के सिस्टम दुरुस्त नहीं होने के कारण हालात सामने से नजर आ रहे हैं। यानी धनबाद की सूरत हाल अगर बिगड़ी है तो उसका प्रमुख कारण है कि आज भी नगर निगम द्वारा सीवरेज और ड्रेनेज के सिस्टम ठीक नहीं की गई। यहाँ तक कि जो एनएच बनाया गया और जो मुख्य सड़क बनाए गए वहां भी सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। जो इस वक्त में आप देख रहे हैं बरवड्डा जाने वाली, धनबाद के सिटी सेंटर से बरवड्डा को जोड़ने वाली सड़क का हाल आप जरा सा सोचिए कि ये जो सड़क है वो करोड़ों रुपए के लागत से बनी है, उसके बावजूद भी सीवरेज और ड्रेनेज काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को ये देखना होगा कि जो सड़कें बन रही है उसकी गुणवत्ता क्या है और जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं, क्योंकि बारिश ने सभी विकास का जो है पोल खोल के रख दिया है। शहर के बेकार बांध स्थित ग्रेवाल कॉलोनी का हाल क्या है आप जरा सा तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। ये ग्रेवाल कॉलोनी में कई वीआईपीज आप देखिए यहाँ पे मकान बने हुए हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं और कॉलोनी की हालत देख लीजिए कि लबालब पानी भरी हुई है और किसी के भी घर में घुसने से पहले घुटने से ऊपर तक पानी जो है पार करना पड़ेगा। ये आलम हर बार की बारिश में होती है। हर बार कोशिशें की गई, निगम को जो है आवेदन दिया जाता है कि यहाँ की पानी निकासी का कोई उपाय करे, लेकिन अभी तक मुकम्मल इंतजाम नहीं किया गया है। यानी फेल्यूरिटी साफ दिखती है कि धनबाद के नगर निगम ने अभी तक पानी निकासी का कोई ठोस उपाय नहीं किया है और यहाँ के लोग इसी प्रकार के जीवन जीने को अभिशप्त हैं। तो और क्या है कि बारिश लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश में आप तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं बैंक मोड़ की हालात कि किस प्रकार से जो है लोगों के लिए ये मुसीबत बनती जा रही है। आगे हम आपको कुछ और इलाकों का जायजा लेंगे। फिलहाल यही कह सकते हैं कि धनबाद में जिस प्रकार से बारिश हो रही है और जिस प्रकार से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है ये आम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।